हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे फ्रिज का इंटरनल पावर कनेक्शन। दोस्तों, फ्रिज के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं और इनका आपस में किस तरह से कनेक्शन किए गए रहते हैं, हम इन्हीं कनेक्शन के बारे में और इनके पार्ट के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रिज में पावर देने के लिए हम 3 पिन प्लग का इस्तेमाल किए रहते हैं। तो 3 पिन प्लग और डोर स्विच, उसके बाद में आता है डोर स्विच, जो फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ का काम हमारा डोर स्विच करता है। किस तरह से करता है तो हम आगे जानेंगे। उसके बाद में हमारा आता है ओवरलोड रिले, यानी ओवर करंट अगर हमारा फ्रिज में जा रहा है तो उसका प्रोटेक्शन देने के लिए हम ओवरलोड करंट रिले का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करंट को कंट्रोल रखने के लिए हम ओवरलोड करंट रिले का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। दोस्तों, फ्रिज में लगे हुए सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाने के लिए हम OLP का प्रयोग करते हैं। किस तरह हमारा OLP कंप्रेसर को बचाता है? तो दोस्तों, किसी वजह से अगर हमारा कंप्रेसर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हीट होता है, उस टाइम में हमारा OLP इसको बंद करता है, यानी ख़राब होने से पहले हमारा OLP इसको बंद कर देगा। तो हीटिंग अगर ज़्यादा होता है कंप्रेसर को तो हमारा OLP इसको बंद करता है, इसलिए हम फ्रिज में OLP का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है थर्मोस्टेट। दोस्तों, थर्मोस्टेट फ्रिज में क्या काम करता है? तो हम जिस एरिया में, फ्रिज के जिस एरिया में जो हमारा सामान रखने का जगह होता है, यानी हम जिस एरिया में पानी का बोतल, फल, हरी सब्जी ये सब जो रखते हैं, उस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए जो हमारा काम करता है वो थर्मोस्टेट करता है। यानी हम इस एरिया को -20 डिग्री रखना चाहते हैं, तो 20 डिग्री मेंटेन रखने के लिए हमारा ये थर्मोस्टेट ही काम करते हैं। 20 डिग्री टेम्परेचर ये बनाए रखेंगे, इसलिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं फ्रिज में। चलिए हम इनका कनेक्शन करते हैं। तो इनका कनेक्शन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 3 पिन प्लग से हम फेज लेंगे और डोर स्विच के एक पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे, यानी जिस वायर में हमारा प्लस आएंगे फ्रिज में, उस वायर का कनेक्शन करेंगे। तो उस वायर का कनेक्शन 3 पिन प्लग से एक पॉइंट से हम वायर लेंगे और डोर स्विच के एक पॉइंट के साथ हम कनेक्शन करेंगे और डोर स्विच के दूसरे पिन से हम वायर लेंगे कनेक्शन करके और बल्ब के प्लस वाले पॉइंट से हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद हम 3 पिन प्लग से हम माइनस लेंगे और बल्ब के माइनस वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देंगे। इस तरह हमारा डोर स्विच और बल्ब का कनेक्शन होता है। तो ये काम कैसे करते हैं? जब हमारा जो डोर स्विच होता है, जब हम प्रेस करके रखते हैं तो ये बल्ब को ऑफ करके रखता है। जैसे ही हम प्रेसिंग छोड़ते हैं तो हमारा बल्ब को ऑन कर देता है, यानी हम फ्रिज के डोर को, यानी फ्रिज के गेट को हम खोलेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम फ्रिज के गेट को बंद करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ कर देगा। तो ये बल्ब को ऑन ऑफ करने का काम हमारा डोर स्विच करता है। अब हम करेंगे थर्मोस्टेट का कनेक्शन। थर्मोस्टेट का कनेक्शन करेंगे तो प्लस वाले वायर से हम एक वायर कनेक्ट करके थर्मोस्टेट के एक पॉइंट के साथ कनेक्शन करेंगे और थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से हम
रिले में कनेक्शन करेंगे और रिले का जो दोनों पॉइंट बचा है वो हम कंप्रेसर के 2 पॉइंट्स के साथ हम कनेक्शन कर देंगे, एक एस पॉइंट के साथ और एक आर पॉइंट के साथ। तो इस तरह हमारा कंप्रेसर का भी दोनों पॉइंट कनेक्शन हो गया। अब हम करेंगे कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट का कनेक्शन। दोस्तों कॉमन पॉइंट का कनेक्शन यानी माइनस का कनेक्शन करेंगे। तो माइनस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम माइनस वाले वायर से एक वायर कनेक्शन करके OLP के एक पॉइंट के साथ कनेक्शन करेंगे और OLP का दूसरे वाले पॉइंट से हम कनेक्शन करके कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह हमारा फ्रिज का कनेक्शन होता है। आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।